नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के हिसार में मंगलवार को बारिश के दौरान हाई टेंशन लाइन टूटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस मामले में गहरा दुख व्यक्त करते हुए विज ने मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। आपको ये भी बताते चले कि दरअसल अनिल विज ने कहा कि इसमें एक जई को निलंबित कर दिया गया है और अन्य की भी जांच चल रही है। साथ ही मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस दुर्घटना में जान जाने वालों के परिवारों को इस दुख की घड़ी में उचित मुआवजा देने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बताते चले कि हिसार में दर्शन एकेडमी स्कूल मिर्जापुर रोड हिसार पर यह हादसा हुआ था। टूटे हुए कंडक्टर के संपर्क में आने के कारण चाचा भतीजे सहित 3 लोगों की जान चली गई। तीनों की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पावर हाउस को सूचना भी दी, लेकिन आधे घंटे तक सप्लाई बंद नहीं की गई। करंट लगने का खतरा देखते हुए ही लोग तुरंत उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सके। इसी वजह से युवकों की जान चली गई। लोगों के मुताबिक तीनों के साथ एक युवक और भी था जो तार की चपेट में आने से पहले ही बाइक से कूद गया था। जहां परिजनों ने बताया कि मरने वाले युवकों में 2 बेटियों का पिता भी था। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, करनाल और सोनीपत में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं झज्जर में भी बूंदाबांदी हुई। लगातार बारिश से प्रदेश में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि यमुनानगर स्थित यमुना के हथीनी कुंड बैराज पर सुबह 10 बजे 1,58,552 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। बैराज के फ्लड गेट 1 सितंबर से खोल दिए गए हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी और यमुनानगर में अलग अलग स्थानों पर बारिश में छत गिरने के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 3 बच्चियां भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि मरकंडा के ओवरफ्लो होने से कुरुक्षेत्र के 8 गांवों में सड़कों और खेतों में पानी आ गया है। कुरुक्षेत्र में पिहोवा के 2 गांवों में घग्गर का पानी घुस गया है। सिरसा के भी एक गांव में घग्गर में दरार आ गई है। अंबाला में टंगरी नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से 2 फुट नीचे तक पहुंच गया है। प्रशासन ने यहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी करते हुए किनारे पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। आज रोहतक, झज्जर, पंचकुला, अंबाला, भिवानी के अलावा हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, फतेहाबाद, टोहाना के सभी स्कूल बंद रहे। हरियाणा में बारिश अब जानलेवा रूप ले चुकी है। एक तरफ कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ भिवानी के कलिंगा गांव में मकान की दीवार से सटकर सो रहे 6 लोगों पर दीवार गिर गई, जिसके बाद मकान भी भरभरा कर गिर गया। इस घटना में मकान में सो रहे 6 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताते चले कि घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई में दाखिल करवाया गया है। इस घटना में 47 वर्षीय ओमपाल, 42 वर्षीय पत्नी अनीता और उनके 5 साल के बेटे ध्रुव घायल हुए हैं, जबकि ओम प्रकाश की तीनों बेटियां अंशिका, दिशा और भारती की मौत हो चुकी है। हरियाणा में उफनाई नदी नालों वे लगातार हो रही बारिश अब तबाही मचाने लगी है। प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। 1233 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 2 हाईवे और कई सड़कें बंद हैं। दरअसल आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 4 जिलों में एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। आपको बताते चले कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बह गया, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जल भराव व सड़क धंसने से हिसार व यमुनानगर में 2 नेशनल हाईवे पर यातायात रोकना पड़ा। जहां हिसार में चंडीगढ़ हाईवे के एक हिस्से को तोड़कर पानी निकाला और आवागमन हुआ, तो वही कलानौर में पंचकुला सहारनपुर हाईवे पर यमुना नदी पर बना पुल 4 इंच धंस गया। इससे पुल पर बैरिकेडिंग कर एक साइड बंद कर दी गई है। भारी बारिश से गुरुग्राम में 4 अंडरपास बंद कर दिए गए हैं। फतेहाबाद के भूना में कुला मार्ग पर पानी भरने से बंद किया गया। आपको बताते चले कि जलभराव के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगा रहा। पानीपत में यमुना, कुरुक्षेत्र में मरकंडा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कैथल के गुहेला चीखा में घग्गर का जलस्तर 22 फीट पर पहुंच गया है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। भिवानी में 3 और सिरसा जिले में मंगलवार को 2 ड्रेनें टूट गई हैं। हालांकि अंबाला में सोम और टंगरी नदियां स्थिर हैं। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए झज्जर जिले के कुख्यात गैंगस्टर मेनपाल उर्फ मेनपाल बादली ढीला को
कंबोडिया से डिपोर्ट कर भारत लाकर गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वही अपराधी है जिसे अदालतों ने 3 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 2018 में हिसार जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद वह दोबारा जेल नहीं लौटा और फरार होकर विदेश भाग गया था। तब से यह हरियाणा पुलिस के लिए सबसे वांछित अपराधियों में शामिल था। दरअसल इस बड़ी कामयाबी के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने एसटीएफ की इस उपलब्धि पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। आपको बताते चलें कि मेनपाल पर हत्या के प्रयास, डकैती, लूट और आपराधिक धमकी जैसे 22 गंभीर मामले दर्ज हैं। अदालतों ने 2007 और 2010 के 3 मामलों में उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और लाखों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसकी गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।